तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, क्लास 6 का है ये, इंग्लिश मीडियम में, ओरिजिनल एनसीईआरटी से। तो देखते हैं, पहला सवाल दिया है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, यानी कि एक स्कूल में किताबों की प्रदर्शनी लगती है 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। मतलब कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द काउंटर, यानी कि काउंटर पे बेचे गए टिकटों की संख्या, ऑन द फर्स्ट यानी कि पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन और चौथे दिन इस प्रकार है, क्रमशः इस प्रकार है। यानी कि पहले दिन कितना 1094 टिकट, दूसरे दिन 1812 टिकट यानी कि 1812 टिकट, और तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2751। पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days, यानी कि इन 4 दिनों में टोटल कितने टिकट बेचे गए, यानी कि इनको जोड़ लेना है 4 दिन का जो टिकट दिया है। तो पहले दिन कितना है 1000, क्वेश्चन 1, हाँ ब्लू मार्कर। पहले दिन जो है कितना टिकट सोल्ड हुआ 1094, 1094। सेकेंड डे 1812। तीसरे दिन कितना सोल्ड हुआ 2050, और चौथे दिन 2751। तो टोटल कितना सोल्ड हुआ इनको ऐड कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख के जोड़ते थे ना। अब ऊपर नीचे लिख के कई लाइन बर्बाद नहीं करेंगे, हम एक ही लाइन में करेंगे। कैसे करना है, यूनिट डिजिट, ऐसे राइट साइड से एक डिजिट ऐड कर लो, इसका एक डिजिट है ना, इसका एक डिजिट, इस तरह से। तो देखो 1 0 1 और 2 3 और 4 7, और दूसरा डिजिट ऐड कर लो 5 और 5 10 और 1 11 11 और 9 20 और कुछ बचा कैरी था हासिल नहीं था, तो कितना हो गया था 20 का 0, ठीक। अब 7 प्लस 0 7 ही होगा, 7 8 15 15 और 0 15 ही होगा, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 2 और 2 4 4 और 4 और 1 5 और 1 6 और कैरी कितना था 1 7 हो गया। 7707 इतने टिकट सोल्ड हुए। ये हो गया ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने जो है 6980 रन स्कोर किया है टेस्ट मैचों में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, तो वो चाहता है कितना 10,000 रन बनाना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड टू स्कोर, तो उसे अब और कितना रन बनाने की आवश्यकता है। तो 10,000 रन में से इतना घटा देंगे, कितना हमारा है 6980 रन, 320 रन 3020 रन। तो 10,000 रन में से माइनस कर देंगे कितना 3020, 6980 रन माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3000। हाँ, तो माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ से ऐसे उधार लेते हैं, ये हो जाएगा 10 है ना, 10 अरे देखो ये इस यहाँ पे लाइन जोड़नी है, 0 में से 0 गया 0 ही बचेगा है ना। यहाँ से ये हो गया 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, क्योंकि उधार इसमें भी आया था, ये पहले 10 था फिर इसमें उधार आया, ये 10 हो गया, ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है हो गया 3 डिजिट। अब ये बचा, ये 10 था यहाँ से उधार गया था, अब ये बचा 9 में से 6 गया 3, ये हो गया। ये थोड़ा टिपिकल तरीका हो गया है ना, गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इसको थोड़ा वैसे लगाएं देसी स्टाइल में। तो 10,000 रन चाहिए, बनाया कितना है 6,980, तो 6,980 980 है, ठीक है। 20 और जोड़ दें तो कितना जाएगा 7,000 हो जाएगा, और 7,000 में 3,000 जोड़ दें तो 10,000 हो जाएगा। तो पहले 20 जोड़े फिर 3,000 जोड़े, टोटल कितना जोड़े 3,020। तो ऐसे सस्ते तरीके से आ जाता है। अगला है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election?
तो इसका मतलब है इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में, चुनाव में, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट, यानी कि जो सफल कैंडिडेट था उसने कितना वोट पाया, 5,77,500 वोट। और क्या दिया, हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका निकट प्रतिद्वंदी था, जो उसके आसपास में पहुंचा है वोट के मामले में, वो कितना पाया है, 3,48,700 वोट। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो पूछ रहा है किस मार्जिन से इस सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोटों से जीता, ये निकालना है। तो उसका कितना वोट है माइनस उसका कैंडिडेट, वो जो है राइवल, वो कितना पाया है, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा, अच्छा ये यहाँ कितना था, ये रन्स थे ना। क्वेश्चन 3, हाँ कि तुम लोग करोगे, मैं लिख दे रहा हूँ। तो कितना ये पाया था, 5,77,500 ना। इसमें से देखो ये कॉमा लगा दिए ताकि पढ़ने में आसानी होगी। 5,77,500, 5,77,500, इसमें से माइनस करना है कितना, 3,48,700। चलो माइनस करो, बताओ कितना आएगा, एक एक डिजिट करो, है ना, बताओ कितना आएगा। गणेश यही बताओ, कॉपी नहीं करो, यही बताओ। 2,49,800। ऐसे एक एक डिजिट कर लो, या इसमें से जीरो में से जीरो गया जीरो, ऐसे करोगे ना, जीरो में से जीरो गया जीरो, अब 5 में से 7, ऐसे नहीं घटेगा, 5 में से 7 नहीं घटता, यहाँ से एक उधार लाएंगे, कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 में से 7 गया, कितना बचा, 15 में से 7 घटा 8 बचेगा, है ना। अब ये कितना बचा, उधार गया था तो ये 6 बचा, यानी कि 6 में से 8 माइनस होगा, अब यहाँ से डाल लिया तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 1 6 16, 16, एक दाई 6 का है 16 में से कितना घटेगा, 8, कितना बचेगा, 8। अब ये कितना बचा, 6, क्योंकि यहाँ से उधार गया था ना। अब 6 में से 4 तो घट ही सकता है, तो कितना बचेगा, 2। अब ये कितना है, 5 में से 3 घटा लो, यहाँ से उधार नहीं गया था, ध्यान रखना, नहीं तो कहो कि 4 में से 3 घटाए, नहीं, यहाँ से उधार गया यही था, यहीं तक आया था उधार ना, तो 5 में से 3 गया 2 अरे लिखा जा, तो कॉमा लगा लो पहले, 3 डिजिट पे फिर 2 डिजिट, कितना हो जाएगा, 2,28,800 वोटों से जीता है ना। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891। तो कीर्ति बुक स्टोर जो है, ठीक है, इसने 2,85,891 रुपए के किताब बेचे इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में ऑफ जून के पहले सप्ताह में इतने रुपए का किताब बेचे। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन सेकेंड वीक, और दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए का बुक बेचे, ठीक है। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर, तो इन दोनों सप्ताह का कितने रुपए का टोटल बेचे, तो दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, यही ना। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और पूछा है किस वीक यानी कि किस सप्ताह में सेल ज्यादा हुआ, बिक्री ज्यादा हुआ और कितना ज्यादा हुआ। दूसरे सप्ताह तो देखो पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपए का बुक सेल हुआ, और दूसरे सप्ताह में 4,781, यानी कि दूसरे सप्ताह में ज्यादा हुआ, और कितना ज्यादा हुआ वो हमको घटाने से पता चलेगा। तो पहले एक बार जोड़ना है तो हमको टोटल पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए बुक की टोटल संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, मतलब टोटल बेचे गए बुक्स की संख्या कितनी होगी, ऐड करना है। 2,85,890 और प्लस कितना 4,768, ठीक है, इनको ऐड कर लोगे। और क्या पूछ रहा है, किस महीने जो है ज्यादा बुक सेल हुआ,
तो देखो ध्यान से, दूसरे सप्ताह में ज्यादा देगा उसके बाद कितना हुआ वो माइनस करिए। क्या है? ये 6 है। अरे क्यों गलत है लोग तो और क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? 9 लिखा। तो यहाँ हमको पता है कितना 15 इन सेकेंड वीक, ठीक है, इन सेकेंड वीक हासिल करेगा। सेल इज ग्रेटर। 8 7 15 दूसरे सप्ताह सेल ज्यादा हुआ, कितना बाई माने कितना, अभी इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, कितना 4,768 माइनस 2,58,008 58 नहीं 85 ना, 85,891 इसको तो कर ही सकते हैं। चलो करके बताओ जल्दी से। कपिया लिख के बतावा थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यही बताओ, मैं कर रहा हूँ। चलो अरे बताओ तो 4, चलो यही बताओ अरे जल्दी लिखी से, तब तो बताए। यहाँ जोड़ के बताओ, हम कर रहे हैं, जल्दी बताओ। 8 चलो 9 वहाँ 9 रही 8 और 1 9 9। आ गया। चलो आगे जल्दी जल्दी बताओ। 5 लिखा 5 कितना? 15 हाँ 6 और 9 15, 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, ऐसे कहीं लिख लो, यहाँ याद कर लो। अब 8 7 15 15 15 और एक हासिल वाला 16, 16 के 6 है ना। अब ये चौथा डिजिट 5 5 1 6 तो 5 6 अरे ये देखो 1 2 3 है यहाँ 5 और ये हासिल वाले 6, 6 अब हासिल नहीं रह गया ना। 8 अब 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 पांचवा 1 2 3 4 5, इसको जोड़ेंगे 8 और 0 8 ही होगा। अरे सही लिखा जा। और 2 और ये इसमें जोड़ेगा ना 4, कितना ले 6 कितना आ गया 6,86,659। चलो अब घटा के बताओ। 6,86,000। ए जल्दी करो, टाइम नहीं है, 7 घटाओ। 7 रहेगा। 8 में से 7 1 घटा लिए 7, 7 8 माइनस 1 7। अब 7 8 9 सही 7 16 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7। अब 6 माइनस, ये देखो ये यहाँ से उधार गया था, ये बचा 6 8 में से 8, अब यहाँ से उधार जाएंगे, चलिए, 8 गया 8। अच्छा यहाँ से उधार कैसे गया है, तो 0 था, यानी कि यहाँ से उधार है, तो यहाँ से कैसे उधार है, ये भी 0 था, यहाँ से उधार है, तो यहाँ से उधार है, ये 10 हो गया, यहाँ से उधार गया ये 10 हो गया, ये 9 बचा। अब यहाँ से उधार गया ये 16 हो गया है ना, यानी 17 हो गया था, फिर यहाँ उधार गया था तो ये 16 हो गया था, 16 में से 8 गया है ना, 8 बचा। अब ये कितना बचा 9 है ना, 9 में से अब घटाएंगे कितना 5, कितना बचेगा 4 4। अब ये कितना है 9 9 माइनस 8 कितना बचेगा 2 हाँ 1 1। और 3 आठे बनेंगे। 3 9 में से अरे लिखा जाए, कहीं चल नहीं रहा है, खाली दिख रहा है? हाँ हाँ पानी यहाँ चल रहा है। और बस ये बचा 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1 आ गया। तो कितना आया 1,14,877। लिख लो। अगला सवाल देखते हैं। इधर तो उतना इंटरेस्टिंग सवाल था नहीं, जोड़ना घटा नहीं था, है ना। अगला इंटरेस्टिंग थोड़ा लगा है। क्या लिखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 each only once। ठीक है। तो कितना है, हाँ तुलसी 6 तुम्हारा बिस्कुट ला गए, तुम परेशान कर रही हो। मिल गया। जाओ जाओ खेलो, अभी बिस्कुट लाते हैं। देखो इधर कितना दिया है 6 2 7 4 3। ए यहाँ देखो ये 5 2 डिजिट दिए हैं, ध्यान से देखो इधर, छोड़ दे 5 डिजिट दिए हैं। छोड़ दे ए छोड़ो इसे, जाने दो, खेलने दो पुसी को।
लिखी कहे ये 5 डिजिट दिए है ना, तो कह रहा है कि इनको एक एक बार यूज करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और उनका डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है, यानी कि घटाओगे तो अंतर आ जाएगा बड़ी में से छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इनसे बना मिला के? हम बताए बता। अरे नहीं बता देते 76,000 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 7432। 4 3 4 यूजिंग 2 3 4 दीज 6 7 डिजिट्स 2 ओनली वन। इसका मतलब क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली वंस, यानी कि इन डिजिट को केवल एक बार यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी बताओ? 76,432। तो क्या बताए थे? बस सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे पहले 7, फिर उससे छोटा और छह। सबसे बड़ा 6, फिर 4 3 2। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो इसका उल्टा, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पहले फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। 467। लेकिन अगर कहीं 0 आ रहा तब 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखेंगे, उसको दूसरे नंबर पे, रूल वही रहेगा। पहले 2 तो स्मॉलेस्ट 23,000 स्मॉलेस्ट जाने के बाद मैंने भी एक अंक बताया। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 4 5 2 3 4 नंबर है। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली वंस, ठीक है। तो इनको एक बार यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 6 7 ये आ जाएगा। और इनका क्या पूछ रहा है? डिफरेंस कहीं लिख लेंगे। डिफरेंस डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस कर लो, है ना, आ जाएगा ना। तो घटा लो, या तो 2 में से 7 घटेगा ना, यहाँ से उधार ले आओ। 12 हो गया, 12 माइनस 7 कितना बचेगा? 5। ये कितना बचा? 2, यहाँ से उधार ले आओ, 12 हो गया। 12 माइनस 6 कितना बचेगा? 6। ये कितना बचा? 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ से उधार ले आओ। 13 माइनस 4 कितना बचेगा? 9। ये कितना बचा? 5 माइनस 3 गया, कितना बचा? 2। ये 7 माइनस 2 कितना बचेगा? 5। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 52,965। देखो तो देखो 6 2 7 4 3 इन डिजिट से बने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस इतना आएगा। अच्छा, पिछले वाले एक्सरसाइज में बताए थे, है ना, इनसे मिला के बड़ा नंबर कैसे बनता है, छोटे नंबर बहुत सारा करवाए थे ना, नंबर नेम और सब। तू दिला रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है? ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। मतलब कि एक मशीन है जो ऑन एन एवरेज मतलब औसतन कितना बनाता है? 2825 स्क्रू पर डे बनाता है। पूछ रहा हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये जनवरी 2006 के जनवरी महीने में इसने कितना स्क्रू बनाया था, ये पूछ रहा है। तो एक दिन में इतना बनाता है, लिख लें कितना बनाता है दिन में? 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। कितना है? 2825 2825 इतना स्क्रू एक दिन में बनाता है। तो जनवरी 2006 में कितना बनाया था ये पूछ रहा है ना। तो अच्छा, जनवरी 2006 उसमें जनवरी मतलब 2006 के जनवरी महीने में कितना दिन रहे होंगे? तो वो तो हम लोग को पता है ना, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होगा। तो 31 एक दिन में इतना बनाता है, तो 31 दिन में कितना बनाएगा? तो ऐसे लिख लेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 मतलब 2006 के जनवरी महीने में देयर आर 31 डेज मतलब 31 दिन होते हैं।
ठीक, तो एक दिन में इतना बनाता है, तो 31 दिन में कितना स्क्रू बनाएगा, गुणे इतना, गुणे 31, है ना। सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ, इन जनवरी, है ना, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। हाँ, सब मिला के हिंदी पता चल रहा है। 2006 के जनवरी महीने में कितना स्क्रू प्रोड्यूस हुआ होगा, तो इतना गुणे 31, है ना, कितना हो जाएगा 2825 इंटू 31। चलो इसको करके बताओ, आता है 31 का पहाड़ा किसी को? 31 का पहाड़ा तो हमको भी नहीं आता, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। 20 तक याद कर लो, बाकी स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं। 31 का आ जाएगा 32, मैंने 34, 35, 38 का मुश्किल होता है। बताएं। तो सस्ता तरीका बताए थे ना, एक लगा लो पहले फिर बताते हैं। कर लिया। अब देखो लगा लिए ना, हाँ, चलो थोड़ा स्मार्ट तरीके से लगाते हैं, मधु वाला तरीका हो गया, है ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2825 इंटू 31 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 1 नहीं लिख सकते हैं, और 30 का पहाड़ा हमको आता है, 1 का भी आता है। 30 का पहाड़ा मतलब 3 का पहाड़ा, 80 लगा देना लास्ट में, हो गया 30 का पहाड़ा। तो देखो पहले इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2825 गुणे 30 प्लस 2825 का गुणा 1 में भी होगा, तो 2825 गुणे 1 2825 ही होगा, यानी कि 30 में खाली गुणा करना है। तो 30 का गुणा कर लो, 80 रखो और 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 बच्चे 15, देखो 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, है ना, 3 8 24, 3 8 24 का 4 हासिल 2, है ना, 3 2 6 और 2 8, और प्लस देखो 2825 एक कम 2825, इन दोनों को जोड़ लो, है ना, 5 और 0 5, 2 और 5 7, है ना, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7 और 8, इतना ही आ रहा था, देख लो। तुम्हारा तो 87,575। क्या तुम्हारा कितना है? 87,575। इतने क्या थे, इतने स्क्रू प्रोड्यूस हुए। 35,000 है इस बार। हाँ 35,000 नहीं 53,000। गुणा कर लो सही, नहीं तो पिटाई होगी तगड़ी। अगला सवाल है क्या है, ए मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विथ हर। तो एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपए हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 रुपीज इच। यानी कि वो 40 रेडियो सेट खरीदने का ऑर्डर देती है, जो कि हर एक रेडियो का प्राइस 1,200 यानी कि 1,200 रुपए है। तो 1,200 रुपए है एक रेडियो का, तो 40 रेडियो का कितना होगा, 12 चौक 48, 4800 80 कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है, तो पूछ रही है मैंने पूछ रहा क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो यही रेडियो का कितना प्राइस हुआ वो निकाल के उसके टोटल पैसे में से घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो बुढ़ा भाग यहाँ दोनों करना पड़ेगा। तो पहले ले लेते हैं मर्चेंट यानी कि व्यापारी के पास कितना रुपया है। तो लिखेंगे टोटल मनी, टोटल मनी कितना है, 78,592 कितना रुपए है। ठीक है, तो एक रेडियो का प्राइस दिया है 1,200 रुपए। ठीक है, प्राइस ऑफ वन रेडियो, वन रेडियो का प्राइस कितना है, 1,200 रुपए। अच्छा यहाँ रुपए लिख दें एक, ठीक है। तो इतना रुपए है, 1,200 रुपए एक रेडियो का प्राइस। तो 40 रेडियो का प्राइस कितना होगा, ऐसे लिखने, ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं, बिकॉज
बिकॉज प्राइस ऑफ वन रेडियो इक्वल टू इतना, देयरफॉर, यानी कि इसलिए, इसको कहते हैं क्यों किया इसको, इसलिए देयरफॉर प्राइस ऑफ 40 रेडियोज, तो 40 रेडियोज का प्राइस कितना हो जाएगा, इतना गुणे 40 है ना, तो 1200 रुपीज इंटू 40 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो एक जीरो और ये दो जीरो, दो जीरो रख लो, अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक के 48, कितना आ गया, 48,000 रुपये आ गया ना, 48,000 रुपये हो गया प्राइस किसका, 40 रेडियो का, और उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 78,000, ये 7 है, ठीक है, 78,592 रुपए, तो इतना रुपए खर्च कर दी रेडियो पे, तो कितना रुपए बचेगा, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, तो खरीदारी के पास उसके पास कितने, तो रिमेनिंग मनी ऐसे लिखेंगे, रिमेनिंग मनी माने बचे हुए पैसे, कितना हो जाएगा रिमेनिंग मनी, तो 78,592 रुपीज माइनस ये 48,000 रुपीज माइनस कर लो, तो 78,592 में से 48,000 रुपये माइनस कर लो, कितना बचेगा, तो ये देखो 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, तो 0 0 इसमें से इसको माइनस करो, यही आएगा, है ना, इतना तो वही आएगा ना। अब यहाँ माइनस करते हैं, 8 माइनस 8 0, और ये 7 माइनस 4 कितना बचेगा, कितना रुपए बचेगा उसका, 30,592 रुपए, ठीक है। A student multiplied 78,592, अच्छा ये नहीं था, 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, तो कह रहा है एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने 7,236 का गुणा कर दिया 65 में, जबकि उसे 65 में नहीं बल्कि 56 में करना था, मतलब अंक आगे पीछे हो गया, है ना, ठीक। पूछ रहा है बाई हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर से वो कितना ज्यादा हो गया आंसर, कितना ज्यादा, कितना बड़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, हिंट भी दिया, डू यू नीड डू बोथ मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको दोनों गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। देखो अगर मैं कहूं कि एक संख्या है 9, ठीक है, उसका गुणा जो है हमें करना था 12 में, हमने 12 का उल्टा यानी कि 21 में कर दिया, तो आंसर बड़ा आ जाएगा ना, कितना बड़ा आ गया वो कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 गुणे 9 का 21 गुणे 9 करेंगे, जो आएगा बड़ी संख्या उसमें से माइनस करेंगे 12 गुणे 9, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम 21 और 12 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 21 और 12 में कितने का अंतर है, 12 9 21 9 का अंतर है, तो 9 का अंतर है, तो अगर 9 का गुणा एक बार करते तो 9 का अंतर आता है, 2 बार करते तो 18 का अंतर आता है, तो 9 का गुणा 9 बार करेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 9 9 81 का अंतर। इसी तरह यहाँ तक दोनों गुणा करने की जरूरत नहीं है, वही जो अंतर आ रहा है अंतर लेके गुणा कर लेंगे, पता चलेगा, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें क्या करना है, 8वां मैं लिख दे रहा हूँ, करो तुम लोग, क्या है 7,236 कितने का डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या करना है, तो 65 से गुणा कर दिया है, जबकि 56 से करना था, तो आप क्या करो 65 माइनस 56 कर लो और गुणा कर दो, उसमें पता चला कितने डिफरेंस आएगा। चलो इसको करो, अब इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं जैसे हम यहाँ किए थे, ऐसे इतना गुणे 30 फिर इतना गुणे 1, ऐसे करोगे गड़बड़ हो जाएगा। 65 में से 56 65, अच्छा 65 लिखिए, 56 लिखना, 65 में से 56 माइनस करके तब गुणा कर लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 65 में से 56 घटाओ कितना बचेगा, 65 में से 56 घटाएंगे तो होगी 9, है ना। अब पता चल गया ना, गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, यही करो बताओ, उससे बता रहे 9 छक 36 है, 9 9 छक 54, 9 6 54 का 4 कैरी 6 और 5 है ना, 9 3 जा
27, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 5 22 32 32, कितना करो? 32 का 2 हासिल 3 है ना। और 9 दूना 18 और 3 18 3 21 का 1 हासिल 2 2 और 9 7 63, 9 7 63 और हासिल कितना था? हासिल 2 2। 63 और 2 कितना था? 64 65। इतने का डिफरेंस आ रहा दिया है। जाना चाहिए। 65,124 का अंतर अरे है। अब जाएगा घर चली कपड़ा अपना पहने। स्कूल जाना है, तुम लोग को बोलते हैं 5 बजे उठ जाया करो और नहा धो के आ जाया करो 6 बजे। नहाए नहीं हो ना? आज 5:43 नहाए रहते तो और ज्यादा समझ में आता। आज 5:43 में सर ये जब आ रहे थे ना हम्म। तब नदी उठते आ रहा था। कितना बजा? अगला क्वेश्चन है 9वां। टू स्टिच अ शर्ट, मतलब एक शर्ट बुनने के लिए, बनाने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। तो 40 मीटर कपड़े में से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो 40 मीटर टोटल कपड़ा दिया है, कह रहा एक शर्ट बनाने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं। तो 40 मीटर में कितना कपड़ा, मतलब कितना शर्ट बनेगा और कितना कपड़ा बचेगा। तो यानी कि डिवाइड करना है। तो टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर में 40 गुणे 100, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि 4000 सेंटीमीटर। ठीक है। एक कपड़ा बनाने में कितना लगता है? लाइट आ गया। 1 मीटर कपड़ा बनाने में, 1 मीटर मतलब एक शर्ट बनाने में लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। 1 शर्ट टेक्स कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 2 मीटर का हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। क्या बकवास लाइट दे रहा है, काट रहा है एक बार। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर ये लग रहा है एक शर्ट बनाने में। तो इस 4000 सेंटीमीटर में कितना शर्ट बन जाएगा? तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा। 215 से डिवाइड करना है 4000 नहीं तो कितना बन जाएगा? 215 है, 215 गुना 430 हो जाएगा और ये 400 है, एक बार जाएगा। 215 कम 215 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? 5 और 9 में से 8, 185। एक जीरो आएगा नीचे। अब इसमें कितना बार जाएगा? 2 और 7 14, 140 हो जाएगा। अब 15 7 105, 2 8 16, दोनों में 18 करेंगे, 15 9 135 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार जाएगा इसमें, 7 बार। तो 7 5 35, 7 1 7, 5 12, 7 दूना 14। अरे ये तो कम हो गया, 8 बार जाना, 8 बार 9 बार 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 8 1 8 और 4 12, 8 8 गुना 16 1 17 माइनस कर लेते हैं। तो 0 3 1 यानी कि 18 शर्ट बनेंगे एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है रिमेन्स यानी कि बचेगा। तो 18 शर्ट बन जाएंगे और 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच जाएगा, नहीं बन पाएगा इसका।
अगला सवाल है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस इच वेइंग 4 kg एंड 500 g, यानी कि 4 किलो और 500 ग्राम हर एक बॉक्स में जो है मेडिसिन यानी कि दवा पैक किया जाता है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, तो एक वैन में कितना बॉक्स इस तरह का लोड किया जा सकता है। विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो कि 800 किलो से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। तो क्या है वेट ऑफ 1 पैकेट। क्वेश्चन नंबर 10 तो ग्रुप से करते हैं। वेट ऑफ 1 पैक या 1 पैकेट, 1 पैकेट या 1 बॉक्स दिया है। 1 बॉक्स का वेट कितना है 4 kg एंड 500 g, मतलब 4 किलो और 500 ग्राम। 4 किलो और 500 ग्राम मतलब 4.5 किलोग्राम। 4.5 को क्या लिख सकते हैं 4.5 किलोग्राम। ये ग्राम से किलोग्राम में दोनों को चेंज कर दें, ये इतना हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि जो लोड कर रहे हैं जिस गाड़ी में उसमें 800 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, यानी कि इससे एक बॉक्स का वजन इतना है 4.5 किलोग्राम और उसमें गाड़ी में 800 किलोग्राम ले जा सकते हैं। तो इससे उसमें डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा कि कितने बॉक्स उसमें रखे जा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम कैरीइंग कैपेसिटी, यानी कि अधिकतम ले जाने की क्षमता कितनी है 800 kg ले जा सकता है अधिकतम। तो हर एक बॉक्स 4.5 किलो का है, तो 800 किलोग्राम में कितने बॉक्स आएंगे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, जिन्हें लोड किया जा सकता है, कितना होगा 800 kg में जो है डिवाइड कर देंगे 4.5 किलोग्राम से। तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। 4.5 से यानी 4.5 से भाग देना मुश्किल होगा थोड़ा, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1600 kg, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना है 4.5 यानी कि 4.5। इसमें 2 से बड़ा करेंगे तो 4.5 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना 8 और आधा 1 9 kg, यानी कि 800 में 4.5 से भाग दो, वही आएगा जो 8 गुना 1600 में 4.5 गुना 900 मैंने 9 से भाग दें, तो 800 में 4.5 से भाग देने को उतना ही आएगा जितना 1600 में 9 से भाग देने पाएगा। अब 9 से भाग देना आसान होगा ना, 4.5 से कौन भाग देगा। 4.5 का पहाड़ आता है किसी को, 4.5 का मतलब 45 का, तो हम लोग 9 का पहाड़ पढ़ेंगे आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ देखते हैं कितना बॉक्स लोड किया जा सकता है। तो 9 से डिवाइड करना है 1600 में, तो कितना बार जाएगा 9 गुना 18 नहीं जाएगा, एक बार 9 एकम 9, 16 में से घटा लो 9 7 बचेगा, 1 0 आएगा 70। अब कितना बार जाएगा 9 7 63, घटा ले कितना बचेगा 7, 1 0 आएगा 70 आएगा, 9 7 63 कितना बचेगा 7, यानी कि 177 बॉक्स लोड किया जा सकता है। ठीक है, और बस इतना ही। तो आंसर कितना हो जाएगा 177 बॉक्सेस। अब 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। यानी कि कह रहा है कि एक लड़की है स्टूडेंट, ठीक है, उसके घर और स्कूल के बीच में 1 किलोमीटर और 875 मीटर की दूरी है। तो हर दिन जो है वो दोनों
साइड, यानी कि घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर वापस आती है। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, तो वो 6 दिनों में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल। तो हाउस और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 8 किलोमीटर और 875 मीटर, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो इतना डिस्टेंस है। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक बार जाएगी 801 किलोमीटर और 875 मीटर, और फिर स्कूल से वापस आएगी इतना ही, 1 किलोमीटर और 875, यानी कि 2 बार, मतलब इतना गुणे 2 कवर करेगी एक दिन में। सो इन 1 डे she covers the distance, कौन सा डिस्टेंस कवर करेगी, यही 1 किलोमीटर और 875 मीटर। इतना जाएगी इतना वापस आएगी, यानी कि मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये एक दिन का डिस्टेंस हो गया कवर करना। तो ऐसे वो 6 दिन स्कूल जाएगी आएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ लिखेंगे सो इन 6 डेज सी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ। तो ये एक दिन का डिस्टेंस, तो 6 दिन का डिस्टेंस कितना होगा, इतना गुणे 6, यानी कि 1 किलोमीटर और 875 मीटर इंटू 2 और इंटू 6, ये एक दिन का है। और 6 दिन का कितना होगा, इंटू 6, यही कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूना 12, पहले इनको लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर और प्लस 875 मीटर, और ये 2 6 12। अच्छा, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर प्लस 875 मीटर गुणे 12, तो 1000 प्लस 875 मीटर, 1875 मीटर हो जाएगा, और गुणे 12 है। 12 का पहाड़ा आता ही होगा, लिख लेते हैं। तो 12 पंजे 60, 60 का 6 हासिल, 60 का 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84, और 6 कितना हो जाएगा, 90 का 0 हासिल 9, 12 8 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, 105 का 5 हासिल 10, 12 कम 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। इतना मीटर वो चलेगी। तो हमको किलोमीटर में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, इसमें 1000 से भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 22,500 मीटर, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर में करेंगे तो 22,500 मीटर है ना, तो 22,000 मीटर मतलब 22 किलोमीटर और 500 मीटर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 22,000 मीटर प्लस 500 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1000 मीटर का 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 22,000 मीटर का 22 किलोमीटर, और प्लस 500 मीटर को ऐसे ही लिख लेते हैं सटा के, 500 मीटर ये आ जाएगा। यानी कि वो 6 दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 22 किलोमीटर और 500 मीटर, यानी कि 22.5 किलोमीटर चलेगी वो 6 दिनों में। लास्ट सवाल है, क्या है, A vessel has 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड, यानी कि एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 ml यानी कि 4.5 लीटर दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस,
ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो कह रहा है कितने ग्लासों में, जो कि 25-25 ml के कितने ग्लासों में इनको भरा जा सकता है। तो टोटल कितना है 4 लीटर और 500 ml ये है। इसमें डिवाइड कर देना है कितने से 25 ml के, क्योंकि 25-25 ml के हैं। हर एक छोटे छोटे गिलास हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो इसको ml में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड हो पाएगा आसानी से। चलो ब्लू मार्क कर लेते हैं। तो 4 लीटर का क्या हो जाएगा 4000 ml मिलीलीटर और प्लस 500 ml। इसमें डिवाइड करना है कितने से 25 ml से। तो ये देखो 4500 ml हो जाएगा। 4000 ml प्लस 500 ml 4500 ml में डिवाइड करना है किससे 25 ml से। ml और ml कट जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं। 25 से डिवाइड करना है 4500 में, तो कितना बच जाएगा 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा। एक ही बार 25 एक 25 घटा लेते हैं 0, यानी कि 20 बचा। एक 0 आएगा, कितना हो गया 2। 25 चौक का 100, तो 25 8 200, यानी कि 18 ग्लास भरे जा सकते हैं 25 ml के। तो आंसर कितना आ जाएगा। क्या पूछा था, हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो 18 ग्लास भरे जा सकते हैं। आंसर आ जाएगा 18 ग्लासेस। ओके, वीडियो को एंड करते हैं।